सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी के मुताबिक नीली बार क्लब आरिफवाला के इलेक्शन में राना तारिक महमूद एग्जेक्टिव मेंबर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। नीली बार क्लब के इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी और एग्जेक्टिव मेंबरान को कामयाब करवाने में कारोबारी शख्सियात ताहिर इकबाल जट का अहम किरदार रहा। नीली बार क्लब के इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए कोयत की कारोबारी शख्सियत हाजी तारिक की भी शिरकत। आरिफवाला की मारूफ कारोबारी शख्सियत एग्जेक्टिव मेंबर नीली बार क्लब राना तारिक महमूद की एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। इलेक्शन में 301 वोट लेकर पहले नंबर पर आने की क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि तमाम मेंबरान की मोहब्बत और अल्लाह पर तकवा मेरी कामयाबी का सबब बना। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जी मैं हूँ हसन अब्बास बुखारी, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन। मेरे साथ आज जो शख्सियत इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आप मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। आप नीली बार इलेक्शन में अभी जो है एग्जेक्टिव मेंबर कामयाब हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं राना तारक महमूद। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस इलेक्शन में कितने मेंबर हैं और मेंबरों को क्या फैसिलिटीज़ है और इलेक्शन जो है पॉपुलर इतना क्यों हुआ। जी सर, ये हमारा क्लब नीली बार क्लब का जो इलेक्शन है ये इसलिए इतना हाइट इख्तियार कर गया कि आगे बहुत देर से इसके इलेक्शन नहीं हुए थे और लोगों की डिमांड थी। ये 368 मेंबर थे, तो इनकी डिमांड थी कि इलेक्शन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये इलेक्शन करवाया गया। ये 2 साल के लिए इलेक्शन, अब आइंदा हर 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। इसकी वजह से ये जो है ना, ये तकरीबन 10 एग्जेक्टिव मेंबर थे, एक सेक्रेटरी का वोट था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो तो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और इसलिए सेक्रेटरी का अलहदा वोट डाले गए हैं, तो एग्जेक्टिव के अलहदा वोट डाले गए हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एग्जेक्टिव ग्रुप में से 301 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। और अल्लाह के फजल करम से ये जो जमहूरी इलेक्शन हुए हैं इसमें जो कामयाबी हुई है, इंशाल्लाह ये क्लब के लिए और बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह क्लब बेहतर से बेहतर होता जाएगा। राना साहब, आखिर में ये बताइएगा कि नीली बार क्लब की मेंबरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितनी अब पीछे मेंबरशिप के लिए फार्म वगैरह आए हो या मेंबरशिप लेना चाहते हैं लोग। जी सर, बात ये है कि रिक्वायरमेंट इसकी ये होती है कि एक फार्म दिया जाता है, जैसे भरने के बाद एग्जेक्टिव मेंबर कोई ना कोई दस्तखत करके उसको अप्लाई करके जमा करवा देता है। उसके बाद जो हमारे 10 मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं और एसी साहब हैं, प्रेसिडेंट, वो बैठ के मीटिंग होती है, उनमें से देखा जाता है कि इस आदमी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिसकी बेहतर किरदार हो, बेहतर आदमी हो, तो उसको सेलेक्ट किया जाता है, और अगर मजबूरी एग्जेक्टिव उसको पास कर दे तो उनको फिर रख लिया जाता है। उनकी तकरीबन आज जो फ़ीस चल रही है, पहले कम थी, अब 5 लाख रुपया उनकी फ़ीस है जो इनको एंट्री दी जाती है, और 1500 रुपया हमारी माहाना फ़ीस है हर मेंबर की। इसमें जो आप मेंबरान को फैसिलिटीज़ क्या देते हैं क्लब के सर, उसके अंदर तो ये सारी फैसिलिटी हैं कि आप देखिए, किसी ने बैडमिंटन खेलनी है, किसी ने टेनिस खेलना है, किसी ने क्रिकेट खेलनी है, किसी ने अपना कोई भी वॉक करनी है, जिम करना है, या और छोटी मोटी कैरम बोर्ड या शतरंज वगैरह गेम खेलनी, जो भी खेलनी है उसको वो सारी फैसिलिटी, स्विमिंग पूल है, वो सारी फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं लिए जाते, सिर्फ 1500 में भी ये सारा अकोमोडेट किया जाता है। जी, कंटीन वगैरह भी है, चाय वगैरह भी उधर मिलती है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आखिर में ये बताएं कि ये मेंबर के लिए फैसिलिटीज़ है या मेंबर की फैमिली के लिए भी। नहीं सर, मेंबर की जो फैमिली है ना, उसके लिए ये है कि जो मेंबर की फैमिली का आदमी आना चाहता है, उसको दाखिले के लिए उसकी आधी फीस है, यानी कि अगर 5 लाख रुपए है तो वो 2.5 लाख रुपए में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उसको एंट्री लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो ज़रूर है कि किसी का कोई गेस्ट बाहर से आ जाए, वो लॉन में बैठ सकता है, चाय पानी पी सकता है, लेकिन वो तमाम फैसिलिटीज़ जो गेम्स की दूसरी हैं वो नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो पेमेंट पे है, वो बैठ सकता है, आके मिल सकता है। ये अजी ये थे राना तारक महमूद साहब, एग्जेक्टिव मेंबर नीली बार क्लब आरवाला, जो क्लब के बारे में तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। सैयद हसन अब्बास बुखारी को इजाज़त दीजिए।